फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सारिकास कुकिंग डायरी। दोस्तों, आज हम फेस्टिवल के लिए स्पेशल रोज फ्लेवर के लड्डू बनाने वाले हैं। इससे पहले हमने पान फ्लेवर के लड्डू बनाए थे जिसे आप सभी ने बेहद पसंद किया। तो आपकी उसी पसंद को ध्यान में रखते हुए आज फिर से हम एक डिफरेंट यानी रोज फ्लेवर के कोकोनट लड्डू बनाने वाले हैं, जो बेहद ही कम समय में बन जाते हैं, वैसे खाने में बेहद ही टेस्टी भी लगते हैं। तो चलिए रोज कोकोनट लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने ये कढ़ाई ली है। अब गैस को ऑन कर देते हैं और स्लो फ्लेम पर रखेंगे। अब इस कढ़ाई में हम 100 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा डाल लेते हैं। अब डेसिकेटेड कोकोनट को हमें स्लो फ्लेम पर ही कंटिन्यू चलाते हुए रोस्ट करना है। आप देख सकते हैं कि डेसिकेटेड कोकोनट का कलर बदलकर हल्का गुलाबी लगने लगा है, यानी बुरादा रोस्ट हो चुका है। अब इसमें हम 150 ग्राम कंडेंस मिल्क डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम को ऑफ करके मिक्स करते हैं, जिससे नारियल का बुरादा जलेगा नहीं और हम आसानी से कंडेंस मिल्क के साथ डेसिकेटेड कोकोनट को मिक्स कर पाएंगे। अब दोनों भी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, तो अब इसमें हमें रोज शरबत मिलाना है। ये देखिए, इस तरह की बोतल जो मार्केट में आसानी से मिल जाती है। तो फिलहाल हम इसमें 2 चम्मच रोज शरबत मिला लेते हैं और मिक्स करेंगे। अब गैस की फ्लेम को ऑन कर देते हैं और फिर मिक्स करेंगे, जिससे रोज शरबत का फ्लेवर मिश्रण में अच्छे से घुल जाएगा। मिश्रण अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो इसे मैं टेस्ट करके देख लेती हूँ कि अभी इसमें और शरबत ऐड करने की जरूरत है या नहीं। मिक्सचर में थोड़ा शरबत का टेस्ट कम आ रहा है, तो और 1 चम्मच शरबत डाल लेते हैं और मिक्स करेंगे। कोई कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग या फिर लाइट फ्लेवर पसंद करते हैं, इसलिए पहले थोड़ा शरबत मिलाकर टेस्ट कर ले। अगर जरूरत हो तभी और शरबत मिलाए। फिर भी ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 चम्मच शरबत काफी होता है। अब इसमें हम 1 चुटकी रेड फूड कलर मिलाकर मिक्स करेंगे, जिससे मिश्रण का रंग ज्यादा गहरा यानी गुलाब जैसा लगने लगेगा। मिक्सचर ज्यादा ड्राई होने की वजह से मिक्स नहीं हो पा रहा, तो अब इसमें हम 4 से 5 चम्मच जितना दूध मिलाएंगे। यहाँ कटोरी में शरबत छूट गया है, तो इस कटोरी में हम थोड़ा दूध लेकर मिक्स करके मिश्रण में डाल लेते हैं और बाकी का जो दूध है कटोरी में वो भी डाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी ये अच्छे से मिक्स हो रहा है और दूध की वजह से लड्डू का टेस्ट भी बढ़ जाता है। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। अब मिश्रण में हम 1/4 चम्मच रोज एसेंस मिला लेते हैं और फिर से मिक्स करेंगे। रोज एसेंस से गुलाब का फ्लेवर और बढ़ जाएगा। इस मिश्रण से गुलाब की बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। पूरा किचन जैसे गुलाब की खुशबू से महक उठा है और आप देख सकते हैं कि मिश्रण का रंग भी कितना खूबसूरत गुलाबी लग रहा है। ये मिक्स हो चुका है, तो इसे हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेते हैं, जिससे मिश्रण जल्दी से ठंडा हो जाएगा। मिश्रण अब ठंडा हो चुका है, तो लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो लड्डू में स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पर काजू, बादाम और पिस्ता के छोटे छोटे टुकड़े करके लिए हैं। आप अपने मन पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं और साथ ही लड्डू को कोट करने के लिए डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। हमने अब सारी सामग्रियाँ ले ली हैं, तो लड्डू बनाना शुरू कर देते हैं। पर सबसे पहले हम मिश्रण को हल्का मसल लेते हैं। अब इस मिश्रण से हम छोटे नींबू के साइज का गोला बना लेते हैं। अब इस गोले को हम इस तरह उंगलियों से प्रेस करते हुए कटोरी का शेप दे देते हैं। ये देखिए, इस तरह। अब इस कटोरी में हम ड्राई फ्रूट्स भर लेते हैं। ज्यादा नहीं भरेंगे, बस 1/4 चम्मच जितना ही इसमें रह पाएगा।
अब इस कटोरी को हम इस तरह सब तरफ से मोड़ते हुए कटोरी को फिर से लड्डू का शेप दे देते हैं। ये देखिए बिल्कुल इस तरह। अब इस लड्डू को हम नारियल के बुरादे से कोट कर लेते हैं। ये देखिए हमारा रोज फ्लेवर लड्डू है ना, कितना खूबसूरत। अब यहाँ पर मैंने कुछ फ्रेश गुलाब की पंखुड़ियाँ ली है। इसमें से एक पंखुड़ी को हम प्लेट में रख लेते हैं और इस पंखुड़ी पर रखेंगे तैयार किया हुआ लड्डू। गुलाब की पंखुड़ी की वजह से लड्डू का लुक बेहद ही अट्रैक्टिव लग रहा है। अब इसी तरह हम बाकी के लड्डू भी रेडी कर लेते हैं। अगर मिश्रण हाथ से चिपक रहा हो तो आप इस तरह थोड़ा घी हथेली पर लगा ले। तो जब तक मैं बाकी के लड्डू रेडी कर रही हूँ तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और हाँ, बेल आइकन पर भूले बिना जरूर प्रेस करें। आप इन लड्डुओं को एयरटाइट कंटेनर में भरकर 2 दिन तक फ्रिज से बाहर और 7 से 8 दिनों तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और देखिए मैंने यहाँ पर एक एक करके सारे लड्डुओं को बना भी लिया। तो फ्रेंड्स, अब आप भी इस दिवाली पर झटपट बनने वाले इन रोज कोकोनट लड्डुओं को जरूर बनाएं और आपको ये लड्डू कैसे लगे वो मुझे वीडियो के नीचे दी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही इस रेसिपी को अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड गुड डे।